भारत के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई जी पर पहली टिप्पणी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के पड़पौत्र सुजात आम्बेडकर ने की है। जब पूरे देश की नजर एक आम्बेडकरवादी मुख्य न्यायाधीश के रूप में भूषण गवई पर आशावादी दृष्टि से टिकी हुई है, तब सुजात आम्बेडकर द्वारा की गई ये टिप्पणी चर्चा का विषय बन गई है। आइए देखते हैं कि कोल्हापुर में बोलते हुए सुजात आम्बेडकर ने क्या कहा। आताच प्रास्ताविक करताना सरांनी एक उदाहरण दिलं, मी म्हणेन अतिशय चुकीचं उदाहरण दिलं, ते म्हणजे न्यायाधीश गवईंचं। आपण मुद्दा समजून घ्या। त्यांच्या आई म्हटले असतील की बाबासाहेबांमुळे त्या ठिकाणी पोचले, ते महत्त्वाचे आहे। त्यांच्या आईंनी एक भावनिकून वक्तव्य केलं, पण न्यायाधीश गवई हे आतापर्यंत बाबासाहेबांच्या विचारांवरती चालत आलेले नाहीयेत, हे तितकंच सत्य। आपण बघितलं असेल तर त्यांच्याच बंधूंनी या महाराष्ट्रामधली आंबेडकरवादी चळवळ विकून खायचं काम रासू गवईंनी केलंय। आणि ह्याच न्यायाधीशांनी अबकडचा कायदा, वर्गीकरणाचा कायदा, सब क्लासिफिकेशनचा कायदा हा एससीच्या आरक्षणामध्ये आणून एससी आरक्षणाचा पातळीकडे सुरुवात या न्यायाधीशांनी केली। म्हणून मी परत म्हणतो की माणूस बौद्ध असला तरी फरक नाही पडत, माणूस विचारणारी आंबेडकरवादी असला पाहिजे, मगच फरक पडतो। आणि म्हणून परत म्हणतो, आपण विचारांना जागूया, जातीला नाही। कारण आपल्याला प्रत्येक समूहामध्ये, प्रत्येक जातीमध्ये बाबासाहेबांचे विचार घेऊन जायचे। बाबासाहेबांचे विचार एका जातीसाठी बंदिष्ट होते का? बाबासाहेबांचे जे न्याय होते, बाबासाहेबांनी ज्या कर्तुती केल्या होत्या, त्या सोमनाथ सरांनी इतक्या चांगल्या पद्धतीने मांडल्यात, त्या एका जातीसाठी होत्या का? नाही। मग आपण बाबासाहेबांचं मिशन खऱ्या अर्थाने फेल करू जर आपण त्यांचे विचार आणि त्यांच्या योजना एका जातीसाठी बंदिष्ट ठेवल्या तर। आणि जर आपल्याला बाबासाहेबांचं मिशन आणि बाबासाहेबांचं विजन हे सक्सेस करून दाखवायचं असेल तर आपलं हेच काम राहतं की प्रत्येक जाती समूहामध्ये आपल्याला बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार घेऊन जायला लागणार। आणि ते विचार घेऊन जात असताना आपल्या सर्वांच्या खांद्यावरती पण एक मोठी जबाबदारी आहे। ती जबाबदारी आहे की आपल्या सर्वांना परत एकदा अभ्यास करायला लागणार आहे, आपल्या सर्वांना परत एकदा बाबासाहेबांचं वाचन करायला लागणार आहे। कौन है सुजात आम्बेडकर? सुजात आम्बेडकर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के पड़पौत्र हैं और वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी के युवा नेता हैं। उनके पिता प्रकाश आम्बेडकर भारत बहुजन महासंघ के संस्थापक और वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष हैं। सुजात आम्बेडकर का जन्म 15 जनवरी 1995 को हुआ था। वे एक पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक नेता के रूप में पहचाने जाते हैं। उन्होंने सम्यक विद्यार्थी आंदोलन नामक युवा संगठन का नेतृत्व किया है। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उन्होंने कार्य किया है और वे इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के साथ भी जुड़े रही हैं। सुजात आम्बेडकर ने वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रचार में सक्रिय भागीदारी निभाई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अकोला निर्वाचन क्षेत्र में अपने पिता के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने विभिन्न जनसभाओं में भाषण दिए हैं और कोल्हापुर के शिरोड में आयोजित एक कार्यक्रम में भी उनका भाषण सुनने को मिला। सुजात आम्बेडकर सामाजिक न्याय, बौद्ध धर्म और आम्बेडकरवादी विचारधारा पर आधारित आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लेती रहीं। उन्होंने यह भी कहा है कि उन्हें आरक्षण की आवश्यकता नहीं है और विशेषाधिकार प्राप्त होने के कारण वे आरक्षण का लाभ नहीं लेंगे। भूषण गवई पर टिप्पणी करते समय सुजात आम्बेडकर ने रासू गवई जी का उल्लेख उनके भाई के रूप में किया था, जबकि वास्तव में रासू गवई जी भूषण गवई के भाई नहीं बल्कि उनके पिता हैं। इस कारण से सोशल मीडिया पर यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या सुजात आम्बेडकर को भूषण गवई के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी।